to all my beautiful Taurus. Welcome back to your reading and welcome back to your channel. आज की रीडिंग में मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आप लोगों के लिए आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की क्या एनर्जीज है, क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ स्टोरी मैं चेकआउट करने वाली हूँ वृषभ राशि वालों के लिए। तो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग। डबल टैप करके आप रीडिंग से कनेक्ट हो सकते हो और या फिर अपना नाम लेके कार्ड जब सफरिंग के दौरान जो है कि आप कर सकते हो। तो आज की रीडिंग में सबसे पहली एनर्जी मैं देखने वाली हूँ आपके पास्ट के लिए कि आपके पास्ट की क्या एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, सो लेट मी सी। आई थिंक मुझे किसी और कार्ड की इंट्यूशन आ रही है। लेट मी चेक आउट द कार्ड, जस्ट गिव मी अ सेकंड कि उससे मैं आपके पास की एनर्जी देखूं। ठीक है, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो लेट्स सी, वी हैव दैट कार्ड फॉर यू। तो चलिए मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों की आपके पास की एनर्जी क्या होने वाली है। वृषभ राशि वालों, वृषभ राशि के लिए उनके पास की क्या एनर्जीज है। डिवाइन लेट मी नो, कम ऑन। हो सकता है पास्ट में आपकी कोई लीगल प्रोसीडिंग चली हो, कोई लीगल इश्यूज यहाँ पे चला हो। डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है। सम काइंड ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड ऑर्डर से कुछ रिलेशन यहाँ आपका रहा है पास्ट में। ठीक है, आपका या फिर जो है कि आपके फैमिली मेम्बर का। ऑलराइट, इम्प्रिजनमेंट। ये कार्ड देखो, लीगल प्रोसीडिंग और इम्प्रिजनमेंट का कार्ड बता रहा है कि डेफिनेटली ये चीज़ दिखाई दे रही है आपके लिए। किसी न किसी को जेल होने वाली थी, किसी न किसी को जेल हुई थी, ये आपकी एनर्जी हो सकती है। बट पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये एनर्जी फील हो रहा है कि आप हमेशा से ही एक ऐसे पर्सन रहे हो जो फ्री नहीं है अपने काम के लिए, फ्री नहीं है अपने एक्शंस में, फ्री नहीं है अपने इमोशंस को शेयर करने में, जो हमेशा एक जैसे ट्रैप में रहा हो, जिसको हमेशा परमिशन की ज़रूरत हो, जो कहीं अपने मन से खा नहीं सकता, घूम नहीं सकता, फिर नहीं सकता। तो ये काइंड ऑफ थिंग है जहाँ आपको हमेशा ही लाइक डिस्क्रिप्शन देना पड़े या क्लैरिफिकेशन देना पड़े। तो आप एक ऐसे पर्सन जो है कि हमेशा ही रहे हो। ठीक है, आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, प्रेजेंट की एनर्जी में भी हो सकता है। बट हमेशा आपको लगा है कि आपको ट्रैवल करना चाहिए, आपने सफिशिएंट ट्रैवल नहीं किया है। इसके अलावा आप हमेशा से कहीं मूव करना चाहते थे इस ट्रैप से। ये जो भी सिचुएशन है या जो भी ट्रैप है, हमेशा आपने इसको स्केप करने की कोशिश की है, भागने की कोशिश की है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को, जिस मैट्रिक्स में जिस टाइम पीरियड में, जिस मेंटल ट्रैप या फिजिकल ट्रैप में जो आप फंसे हो, उससे आपने काफ़ी टाइम भागने की कोशिश की है, बाहर निकलने की यहाँ पे कोशिश की है। समथिंग दैट हैज़ टू बी विथ वाट डू विथ वाटर। यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, या तो आप वाटर के इर्द गिर्द रहते हो, रहते थे, सॉरी, ये आपके पास्ट की एनर्जी है। एंड समथिंग जो कि आप इमोशनली बैलेंस पर्सन नहीं रहे हो। ठीक है, आपने इमोशनली सेंसिटिव हो सकते हो, इमोशनली इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं रहे हो। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। वाटर बॉडीज़ के अराउंड आपका काफ़ी टाइम यहाँ पे गुजरा है पास्ट में, ये भी एनर्जी दिखाई दे रही है। इसके अलावा आपके पास्ट की और भी डिफरेंट एनर्जीज है। ऑलराइट, यू हैव ऑलवेज फील कि आपको आइसोलेट किया गया है, आपको इक्वल नहीं ट्रीट किया गया है, आपके साथ जस्टिस नहीं की गई है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आपको हमेशा जैसे कि एक जंगल में काइंड ऑफ अकेला छोड़ा गया है, बिकॉज इनसाइड में काफ़ी सारा जो है कि आपने सफ़र किया है। ठीक है, आपको आपकी पावर सप्लाई खुद से ही आई है, आपकी 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 अंदरूनी एनर्जी से यहाँ पे आई है। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है। यू हैव ऑलवेज ट्राइड टू कंट्रोल योर माइंड, योर एनर्जी। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इनसाइड काफ़ी सारा सफरिंग्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपको अकेले सफ़र करवाया गया है, मतलब भीड़ में भी यू हैव फेल्ट वेरी लोनली। एंड हो सकता है आप किसी सेलिब्रिटी की तरह बनना चाहते थे पास्ट में, किसी सेलिब्रिटी को आप फॉलो करते थे यहाँ पे। तो हो सकता है ये सिंगिंग की फील्ड से हो सकते हैं, वो भी सिंगिंग एंड डांसिंग की फील्ड से हो सकते हैं, ये जो भी सेलिब्रिटी है। या फिर इनको सिंगिंग बहुत पसंद हो सकता है, या फिर उनका साइड पैशन जो है कि सिंगिंग हो सकता है। ये जो भी सेलिब्रिटी है जिनकी तरह आप जो है कि बनना चाहते थे, ठीक है, कास्ट में। सो ये 9 ऑफ सोर्ड्स, ये के पास की एनर्जी में अभी देख रही हूँ। जो देखो, मैंने कहा ना कि आपकी इमोशनल नीड का ख्याल नहीं रखा गया है। यहाँ पे ये चीज़ क्लियरली दिखाई दे रही है। आपकी इमोशनल नीड्स बहुत अलग अलग थी, अलग अलग तरीके की थी, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन थे। बट ये एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं सारी चीज़ फैंटेसी बन के ही रह गई, आपका ड्रीम बन के ही रह गया है पास्ट में। बिकॉज जब भी आपने किसी से इमोशनली अटैच होने की कोशिश की है, या इमोशन शेयर करने की कोशिश की है, या इमोशनल नीड बताई है, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ बिट्रायल, चीट और रिग्रेट ही मिला है। ठीक है, सो मच ऑफ पेन, सो मच ऑफ स्ट्रेस, सो मच ऑफ एंगर, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, रिग्रेट दिखाई दे रहा है।
ठीक है, वी हैव टू ओप सो मेनी कार्ड्स फॉर योर पास्ट की एनर्जी। ऐसा लग रहा है कि आपके कार्ड्स यहाँ पे चीख चीख के आपके इमोशंस बता रहे हैं, ठीक है। लेट मी सी दिस कार्ड। यहाँ पे सन का कार्ड है, 10 of Cups, मून। ओके, नाउ आई कैन सी यहाँ पे क्यों आप इमोशनली स्टक हो सकता है मदर लव मिसिंग है, हो सकता है यहाँ पे सीक्रेटली आपका इमोशंस अपने फैमिली लव मिसिंग है, या फिर मदर लव मिसिंग है, फादर का लव ना मिलना, चाइल्ड में इक्वल कंपैरिजन ना होना। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि जो प्यार और जो इम्पोर्टेंस सबको दी गई है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से, आपके फैमिली से वो रिस्पेक्ट, वो प्यार मिसिंग है। ये कोई फीमेल का हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। बट इसकी वजह से ये सारी सफरिंग्स आपकी हो सकती है, ठीक है। पास्ट में, प्रेजेंट की क्या एनर्जी है, लेट अस सी। टॉरस के लिए प्रेजेंट की क्या एनर्जी होगी। अब जो है कि आप काफ़ी ज़्यादा खुद ही सिक्योरिटी पर्सन बन चुके हो, ठीक है। यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करना या अपने इमोशंस को हाइड करना, आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हो बिकॉज आप इमोशनली काफ़ी स्ट्रांग बन चुके हो। जो 10 of Cups आपको पास्ट में नहीं मिला है, वो 10 of Pentacles में आप कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। मतलब जो भी सफरिंग्स आपकी रही है, वो नहीं चाहते हो कि आपकी वजह से आपका फैमिली उस चीज़ से सफ़र करे, आपकी वजह से, या आपके बच्चे उस चीज़ से सफ़र करे, या आपका जो फ्यूचर जनरेशन है वो चीज़ सेम चीज़ को फेस करे। एंड दैट इज़ वाई हो सकता है कि आपने गरीबी बहुत ज़्यादा देखी हो, तो आप जो है कि ये चीज़ नहीं चाहते हो, तो अपने फैमिली को जो है कि फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहते हो सकता है कोई फैमिली बिजनेस आप कैरी करना चाहते हो, या कोई बिजनेस बड़ा करना चाहते हो, यहाँ पे रीज़न जो भी है, बट यहाँ फैमिली के लिए फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स लाना, वो आप एक ऐसे पर्सन बन रहे हो, फाइनेंशियली प्रोवाइडर बनना, यहाँ पे वो पर्सन आप बनते हुए दिखाई दे रहे हो। बिकॉज आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सिक्योर करना चाहते हो, इस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो। एंड आई फील लाइक कि यहाँ जिस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हो, बहुत सीक्रेटली कर रहे हो, आप बताना नहीं चाह रहे हो, आप अपने इमोशन शेयर कर रहे, सीक्रेट, व्हाट डू वी कॉल, हो, वर्ड्स की कमी हो गई। सो यहाँ पे यह दिख रहा है आप लोगों के लिए कि ये सब कुछ आप जो है ना सीक्रेटली करते हुए दिखाई दे रहे हो, छुपा के करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यू आर ट्राइंग रियली हार्ड कि किसी के साथ गलत ना करो, किसी के साथ बुरा ना करो, ऑनेस्ट है कि अपना सारा यहाँ पे काम करो। तो हर एक चीज़ के ऊपर गौर करना, गौर फरमाना कि आपसे कोई गलत ना हो जाए, आपसे कोई पर्सन इमोशनली हर्ट ना हो जाए, तो आप अपनी पूरी कोशिश करते हो। इसके अलावा आप जो है मुझे दिखाई दे रहे हो काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ पर्सन जो अपने में खुश रहने लगा है, जो अपने में संतुष्ट रहने लगा है, जो चीज़ों से ग्रेटफुल होने लगा है, जिसको कि लोगों को ज़्यादा दिखाना नहीं है कि क्या आप चाहते हो, क्या आप पाना चाहते हो। हाँ, आपकी इमोशनल नीड है, बट अगर वो किसी से पूरी हो रही है तो अच्छी, अगर नहीं हो रही है तो आप उसको कम्प्लीटली लेट गो करोगे। आप इतने स्ट्रांग पर्सन बन चुके हो, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमोशन के टर्म्स में आप में हीलिंग भी आ गई है, मेच्योरिटी भी आ गई है, और प्लस जो स्टेबिलिटी भी यहाँ पे आ गई है। एंड दैट इज़ वाई आप अपने ही कंफर्ट जोन में रहने वाले पर्सन बन गए हो, ठीक है। अपने ही में खुश, मगन और एंजॉय करने वाला पर्सन यहाँ पे बन गए हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप केयर नहीं करते। आपके इर्द गिर्द जो भी कुछ होता है, या जो भी लोग आपको कहते हैं, बोलते हैं पीठ पीछे, वो सारी चीज़ों से आपको कनेक्ट कर पाते हो, आप सारी सारी चीज़ों को समझ पाते हो। बट उतना इमोशनल रिस्पॉन्स देना वो आप पसंद नहीं करते हो। तो इस ये वाली इमोशंस का आपने डेड एंड कर दिया है अपने लाइफ में यहाँ पे, ठीक है। तो काफ़ी बिग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपके लाइफ में इस चीज़ से। एंड लेट्स सी कि फ्यूचर की क्या एनर्जी होने वाली है आपके लिए। थोड़ा सा ये कार्ड आया है, मैं सफल करूँगी, उसके बाद कार्ड लूँगी, ठीक है। इस कार्ड को आना होगा तो वो आपके लिए आ जाएगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए फ्यूचर की क्या एनर्जी रहेगी डिवाइन। फ्यूचर में आपका, वाओ वाओ, देखो सबसे पहली बात यहाँ पे आप देख लो कि जो भी पेन आपको मिला है ना, वो सारा कुछ यूनिवर्स हील करेंगे। कि 2 of Cups हो सकते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो सबसे पहले 3 of Swords की एनर्जी को समझो। ये लव ट्रायंगल जो आपका अधूरा रह गया है, ठीक है, वो यहाँ पे यूनिवर्स उसको हील करेंगे इमोशनली। जैसे मैंने कहा ना कि इमोशनल नीड आपकी पूरी नहीं की गई है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, वो सारा कुछ जो है आपका हील हो चुका होगा। इन फ्यूचर आप जो है कि एक ऐसे लव लाइफ से ब्लेस्ड हो रहे हो, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा यूनिवर्स को थैंक यू कह रहे हो। एंड ये 2 of Cups है आपके लिए, जहाँ इमोशनल नीड पूरी हो रही है। पास्ट में दिख रहा है, प्रेजेंट में दिख रहा है कि इमोशनल नीड पूरी नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं एट डीएनए लेवल पे ये चीज़ चेंज हो रही है, स्लोली एंड ग्रेजुअली। एंड दैट इज़ वाई जो भी इमोशनली डिसीजन है आपका, या इमोशनल यूनियन होने वाला है किसी पर्सन के साथ, ये पर्सन आपके कोई और नहीं, सोलमेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
एंड यू विल हैव लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपकी लाइफ में। आपका एक बिजी शेड्यूल हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हो, बिकॉज ये 10 ऑफ पेंटिकल्स आपको तभी मिल रहा है जब आप बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि लाइफ में स्टार पाना, चांद को, सॉरी, सितारे को पाना, स्टार्स को पाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट लोग पाते हैं और ये चीज़ आप पा लोगे, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ बहुत सारा ट्रैवलिंग हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, वेकेशन हो, एंड लव लाइफ बैलेंस हो, वो चीज़ यहाँ पे होने वाली है आपके लिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग टॉरस। 10 10 10 लिख के आप अपनी एनर्जी को क्लेम कर लेना, बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।